कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। श्लोक नंबर कृपया बता दें। आई थिंक ये वाला श्लोक हो गया था 64। ओके 70। ओके 70। ओके जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। इन दिस स्टार्ट। ओके रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। गुड। अश्लेषा माता जी हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। अतः हे राजकुमारों, परम भगवान हरि प्रत्येक के हृदय में स्थित है। वे तुम्हारे हृदय में भी है। इसलिए भगवान की महिमा का कीर्तन करो और सदैव निरंतर उनका ध्यान करो। तात्पर्य। असकृत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ है केवल कुछ मिनटों के लिए नहीं, बल्कि निरंतर। यही निर्देश भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक 3 में दिया है। कीर्तनिया सदा हरि। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17.31। भगवान के पवित्र नाम का जप दिन में 24 घंटे किया जाना चाहिए। इसलिए इस कृष्ण चेतना आंदोलन में हम भक्तों से अनुरोध करते हैं कि वे प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करें। वास्तव में किसी को 24 घंटे जप करना 24 घंटे जप करना चाहिए। जैसे ठाकुर हरिदास, जो हरे कृष्ण मंत्र का महामंत्र का 3 लाख बार प्रतिदिन जप करते थे। वास्तव में उनका कोई अन्य कार्य नहीं था। कुछ गोस्वामी जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भी अत्यंत कठोरता से जप करते थे और अत्यंत कठोरता से दंडवत प्रणाम भी करते थे। जैसा कि श्री निवासाचार्य द्वारा 6 गोस्वामियों को प्रार्थना में कहा गया है। संख्या पूर्वक शब्द का अर्थ है एक संख्यात्मक शक्ति बनाए रखना। रघुनाथ दास गोस्वामी न केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करते थे, बल्कि वे उतनी ही अधिक संख्या में दंडवत प्रणाम भी करते थे। चूंकि राजकुमार भगवान की पूजा करने के लिए कुछ कठोर तपस्या करने के लिए तैयार थे, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें परम भगवान का निरंतर कीर्तन और ध्यान करने की सलाह दी। यह महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव ने व्यक्तिगत रूप से परम भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की, जैसा कि उनके पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें सिखाया था। इस प्रकार वे परंपरा प्रणाली के अनुसार राजकुमारों को उपदेश भी दे रहे थे। किसी को न केवल गुरु से प्राप्त निर्देशों का अभ्यास करना चाहिए, बल्कि इस ज्ञान को अपने शिष्यों तक भी वितरित करना चाहिए। आत्मानं आत्मस्थः सर्वभूतेषु अवस्थितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। परम भगवान समस्त जीवों के उद्गम है। चूंकि जीव भगवान के अंश है, वह उन सभी के पिता है। कोई भी परम भगवान को अपने हृदय में बहुत आसानी से खोज सकता है, क्योंकि वह प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। इस श्लोक में भगवान की पूजा की प्रक्रिया को बहुत आसानी से पूर्ण माना गया है, क्योंकि कोई भी कहीं भी और जीवन की किसी भी अवस्था में बैठकर केवल भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकता है। जप और श्रवण करके कोई स्वतः ही ध्यान में लग जाता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए कल बात हो रही थी श्रवण का, यहाँ पे बात तो जप की ही हो रही थी। आप ध्यान दिए होंगे हरे कृष्णा महामंत्र के ही बारे में बात हुई है। श्रवण के बारे में तो कोई बात हुई नहीं थी। परंतु जब तक श्रवण नहीं करेंगे शुद्ध नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। मतलब कोई संशय ही मत रखिए। थोड़ा सा इतना सा, कुछ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप श्रवण नहीं करते ना, आप शुद्ध हो ही नहीं सकते। कल किसी जिज्ञासा के उत्तर में बताया था, समझिए इस बात को।
अगर कोई शिष्य गुरु के शब्दों के प्रति अ, नहीं जप करते हैं तो श्रवण नहीं होता। बता रहे, वो वाला श्रवण नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई शिष्य गुरु के शब्दों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग नाम जप करते हैं। मालूम है क्या? आप लोगों को पता ही नहीं है, बहुत लोगों को। अब तो पता हो गया होगा। आप लोगों को बाकी लोगों को पता ही नहीं है। कोई भी शास्त्र को पलट लीजिए, कहीं पे भी चले जाइए। 16 नंबर बताइए 16 नंबर आया कहाँ से? 16 माला कहाँ से है? कोई भी शास्त्र खोल लीजिए। 16 नंबर कहाँ से है? आपको लगता होगा आप गुरु के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहे बिना भक्ति कर लेंगे। ये क्या? गुरु की आज्ञा नहीं है? अब कैसा है, कुछ तो गुरु की आज्ञा मान लेंगे, कुछ तो नहीं मानेंगे, तो फिर क्या है? आप अपने आप को बस सॉरी ढोंग विद्या में स्थित किए हुए हैं। ढोंग मतलब क्या होता है? ढोंग मतलब यही तो होता है, दिखाते कुछ है, होते कुछ और है। गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना भक्ति करने का पहला कदम रख के तो बताइए। सच बता रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु ने आपको हरे कृष्णा महामंत्र नहीं बताया। आपको पता है तो मेरी तरफ से पता है या तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की तरफ से पता है। आप समझिए, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। बताया तो चैतन्य महाप्रभु नहीं है, परंतु हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मार्ग को काट देना चाहते हैं। हम्म। आप कोई ये भी जिज्ञासा कर सकता है, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के आगे पटरी क्यों नहीं बढ़ रही? बढ़ेगी, बढ़ेगी। अगर कोई उसी शुद्धता से साक्षात हरित्वेन हम किसी के लिए बोल सके, तो मार्ग बढ़ेगा। नहीं तो कहां से बढ़ेगा? आप समझिए, जो गुरु होता है वो शास्त्र लिख सकता है, जो लिख दिया वो शास्त्र हो गया, जो बोल दिया वो शास्त्र हो गया। वही धर्म है, वही शास्त्र है, वही सब कुछ है। तो किसी को उस स्तर का होना भी तो पड़ेगा ना। ऐसे ही नहीं बोलते कि शिष्य को गुरु द्वारा बोला गया, जो बात बोला गया उसका पालन करना चाहिए। तो तब पालन करना चाहिए जब गुरु परफेक्ट हो। अब गुरु परफेक्ट हमेशा ही होगा, नहीं तो गुरु नहीं होगा। तो ये तो कैसा है? इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हम सब तक बड़ा सरलता से हैं, भगवत ज्ञान पहुंचा दिया। अभी भी हम अहंकार का नाश करना नहीं चाहते। ये हमारी स्थिति है, हैं? हमारी स्थिति यही है। आज भी हम अहंकार का नाश नहीं करना चाहते। हम अहंकार में स्थित रहना चाहते हैं। हम झूठ में ही सच जानते हैं। तो असलियत यही है कि आप नहीं निकल पाइएगा। नहीं निकल पाइएगा। देखिए ये मालूम है कैसा है? अक्सर लोगों ने गाड़ी चलाई होगी, नहीं चलाई होगी तो देखी तो होगी। ये कैसा है कि सपोज कीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं। अब क्या हुआ आप देखते हैं कि हमने पेट्रोल तो अभी भरवाया था, हमने डीजल तो अभी भरवाया था, और इसमें मीटर में दिखा रहा है कि डीजल कम हो गया। ये वार्निंग कैसे आ रहा है? अभी कल परसों ही तो भरवाया और गाड़ी चली कहाँ है? हम चलाया तो है नहीं उतना, पेट्रोल इतना कम हो गया। चलो एक काम करते हैं,
कम हो ही गया है, पेट्रोल स्टेशन जाते हैं भरवा लेते हैं। हो सकता है हम ही को गलत याद है, हमको लग रहा हो 1-2 दिन पहले भरवाया, हो सकता है 1 हफ्ता हो गया हो सकता है। आपने क्या किया, फिर से भरवा लिए जाके भैया। 3 घंटे 4 घंटे बाद फिर देखते हैं, पेट्रोल तो आधा बता रहा है। अब इसमें कोई संशय बचा क्या? आपने गाड़ी खड़ी कर दी, 3-4 घंटे बाद वापस से निकाल रहे थे गाड़ी, देखिए पेट्रोल तो आधा हो गया, जितना भराया उसका आधा हो गया। अब इसमें कोई संशय बचा क्या कि कुछ तो गड़बड़ है? हमारा भक्ति भी ऐसे ही चलते रहता है। ऊपर से तो हरे कृष्णा महामंत्र डाल रहे हैं, नीचे अपराध के कारण सब लीक होए जा रहा है। हैं? हमको लग रहा है हम तो हरे कृष्णा महामंत्र डाल रहे। आज 2 घंटा नाम जप किया आज, हैं? 3 घंटा किए, हैं? हम बहुत श्रवण किए और नीचे से सब लीक हुए जा रहा है। क्यों? मैंने किसी को कल बोला था, शायद बताया भी है, नहीं बताया फिर से जान दीजिए, बताया तो भी फिर से जान दीजिए। नहीं बताया तो जान लीजिए, बताया तो फिर से जान लीजिए। आप बस एक सिद्धांत का पालन कर लीजिए। सब कोई मात्र एक सिद्धांत का पालन कर ले। एक शुद्ध भक्त मिल गया और वो गुरु निष्ठ रहे। गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे, उससे कोई अपराध नहीं होगा। गुरु शुद्ध होना चाहिए, शिष्य को बस गुरु निष्ठ रहना, बस इतना ही। अब कोई अपराध कर ही नहीं सकता। सारा अपराध का जड़ तब होता है या तो गुरु प्रामाणिक ना हो या तो शिष्य गुरु के प्रति समर्पित ना हो। सारा अपराध आप तभी कीजिएगा और आप अपराध कर ही नहीं सकते। ये वैसे ही है, आप कृष्णा की बातों का पालन करते हैं, अपराध करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारा अपराध तब होता है जब आप कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते या फिर आपको कृष्णा की बात समझ में ही नहीं आती। पालन क्या कीजिएगा? बोल तो रहे हैं भगवत गीता हमने पढ़ी है, पढ़ी कि समझ में आया नहीं, समर्पित हृदय है नहीं, तो फिर पालन कहां से करेंगे? जब स्वीकार ही नहीं किया तो पालन कहां से करेंगे? हम लोगों को कष्ट का मात्र एक कारण है, गुरु को प्रसन्न करने का कार्य नहीं करते, गुरु की आज्ञा अनुसार काम नहीं करते। अगर कोई मात्र इतना कर ले तो उसको कष्ट हो ही नहीं सकता। किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी जन्म में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हम्म। माता जी बोल रही थी कि नाम जप करते हैं तो श्रवण भी करते हैं। देखिए वो श्रवण अलग है, ये श्रवण अलग है। एक श्रवण है जिससे हम शुद्ध हो रहे हैं, पेट्रोल भरा रहा है, एक श्रवण वो है। और दूसरा श्रवण वो है जो हम में एब्जॉर्ब हो रहा है? अभी सपोज कीजिए आप खाना तो बहुत खाते हैं पर पाचन तंत्र एकदम खराब है, तो खाना शरीर को लगेगा, लगेगा, है? खाना तो खाया जा रहा है, वही गाड़ी में पेट्रोल तो भरे जा रहे हैं, अंदर में एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे आप पढ़ तो रहे हैं पर एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे। मेरा तो खुद से चैलेंज है, आप लोगों से चैलेंज तो बाद में। आप लोग हर दिन आते हैं, हर दिन की गारंटी है। जिस भी दिन आप श्रवण करते हैं उस दिन आप शुद्ध होते हैं। अगर नहीं हुआ तो मेरा प्रयास असफल है। और चाहे उस दिन क्लास में हम आपको ये सारी बातें, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम हम बात भी नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम बात भी नहीं कर रहे, तब भी आप आए हैं तो यहाँ पे शुद्ध होकर के जाइए। हैं? ऐसे सुबह सुबह बाथरूम जाते हैं या तो शौच जाते हैं शुद्ध होकर के आते हैं, या तो नहा कर आते हैं तो शुद्ध होकर के आते हैं, है ना? अच्छा है नहा कर गए हैं शुद्ध हो गए। तो स्थिति कैसा है कि आप कभी भी बाथरूम गए हैं तो उसका एक पर्पस है। हम्म। आप खाना खाते हैं उसका एक पर्पस है, शरीर में शक्ति आना चाहिए।
खाना खाए, शरीर में शक्ति नहीं आया, तो क्या किया? भक्ति की और हम शुद्ध नहीं हुए, तो क्या लाभ है? किस लिए भक्ति की है? किस लिए भक्ति की है? भक्ति की है तो अंदर में शुद्धता तो आना चाहिए। आपको ये बदलाव तो अनुभव होना ही चाहिए। नहीं तो क्यों भक्ति कर रहे हैं? अब यहाँ पे बस 2 बातें होती है, या तो वक्ता शुद्ध नहीं है, या तो श्रोता शुद्ध नहीं है। यहीं पे गड़बड़ होता है। इसीलिए बोलते हैं गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, भक्त शुद्ध होना चाहिए, हैं? आज भी शब्द आया गोस्वामी, इसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ही गोस्वामी शब्द को एक्सप्लेन भी करते हैं। गोस्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी। अब अगर वो गोस्वामी है, तो फिर कुछ गलत नहीं बोल सकते। परंतु कोई गोस्वामी गलत बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है? वो गोस्वामी नहीं है। समझ रहे हैं? जो इंद्रियों के स्वामी वो गलत बोल सकते हैं क्या? मानवीय भूल के परे होते हैं। जो गोस्वामी होते हैं मानवीय भूल के परे होते हैं। वो गलती कर ही नहीं सकता। जैसा अभी बता रहे हैं ना, गुरु का आदेश जो है वही शास्त्र होता है। तो गुरु गलती कर सकते हैं क्या? गुरु गलती कर ही नहीं सकते। नित्य सिद्ध गलती कर ही नहीं सकते। गोस्वामी गलती कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते, ये संभव नहीं है। अगर कर रहे हैं इसका अर्थ है कि वो गुरु नहीं है। अब सपोज कीजिए, और अगर किसी दिन ऐसा हो गया और मेरे को पता चल गया, तो मैं उस दिन क्लास लेना बंद कर दूंगा। सपोज कीजिए हम क्लास में आपको बुला रहे हैं और हम अपना निजी हित देखने लग गए। हम बोलचाल की भाषा में बहुत बार बोल देंगे कि गायों का सेवा है ना, वो मेरा निजी हित है? पर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा कोई भी भाव नहीं आना चाहिए। गाय खुद में ही संपत्ति होती है। परंतु आप दे दें या कहीं से भी कुछ धन आ जाए या कुछ भी हो जाए, और हम उनको अपनी निजी संपत्ति जानने लग गए, तो फिर भक्ति वहीं पे रुक जाएगी जी। फिर हम क्या प्रचार करें आपको? क्या समझाएँगे? जब हम में शुद्धता नहीं है, हम आपको क्या समझाएँगे और कैसे शुद्ध बनाएँगे? तो हम प्रचार कार्य उसी दिन बंद कर देंगे जिस दिन हमको ये अनुभव होगा कि हम कोई अपना कोई खुद का लाभ, स्वयं का लाभ देख रहे हैं। देखिए, वीडियो बनाने में ना बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और कुछ बहुत अच्छा करने का प्रयास है। मतलब कुछ, देखिए, अब हो पाए नहीं हो पाए वो तो कृष्णा जाने, राधा रानी महारानी जाने, श्रील प्रभुपाद जाने। पर बहुत अच्छा करने का प्रयास है। अगर आप सभी खड़े होकर के बोल दिए ना, पूरे पूरे जीवन में हम इससे अच्छा वीडियो नहीं देखे, शायद वो भी मेरे लिए सक्सेस का मायना नहीं होगा। उससे भी ऊँचा चाहिए, उससे भी ऊँचा चाहिए। तो ऐसा कुछ करने का, हैं? ऐसा कुछ करने का प्रयास। अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, करेंगे। परंतु मैंने आज ही किसी को बोला था, मैं साफ-साफ बता रहा हूँ, ये बात आप लोग जान लीजिए, और मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बार शास्त्र की बात नहीं दिखेगी, तो बताइएगा ये बात सुन कर के आपका हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अगला 3 मिनट, 4 मिनट सुन कर के हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं? मैं किन्हीं को आज बात कर रहा था किन्हीं से, तो बात करते-करते बात हुई कि वीडियो बनाते हैं। उनको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ, एफर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं बात नहीं कर पाता हूँ। मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। अब स्थितियाँ थोड़ी खराब हैं।
कल का वॉच अभी तक नहीं बना है। शायद पिछले 1 महीना में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। बना नहीं है मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाएगा, हो जाएगा। कल जो पोस्ट आना है। तो मैं उनको बता रहा था कि कुछ अच्छा करने का प्रयास है। बोले, "हाँ, फिर आपका फाइनेंशियल स्थिति अच्छा हो जाएगा।" हम कहा, "नहीं, इससे हम 1 पैसा अपने घर में नहीं ले जाएँगे।" बोले, "हाँ, डोनेशन तो आता ही है, डोनेशन आएगा, आप लोगों को रिक्वेस्ट कीजिएगा तो ऐसे भी डोनेशन आता ही है। ऐसे भी व्यूज़ का आ जाएगा, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आ जाएगा। हमको नहीं चाहिए पैसा घर पे। हमको ये सारा पैसा गायों की सेवा के लिए चाहिए।" तो एक दृष्टि तो यही है कि गायों की सेवा करना ही चाहते हैं। परंतु एक और दृष्टि है, वो भी आप लोग जान लीजिए। क्या है, जो लोग समर्पित नहीं हैं, हमको उसका धन नहीं चाहिए। हमको धन चाहिए, सभी से धन चाहिए। अरे आप लोग कोई भी पूरे विश्व में देखिए, कोई क्या कर रहा है, धन का क्या उपयोग कर रहा है? मैं तो साफ-साफ बता रहा हूँ, गाय और ब्राह्मणों की सेवा में कोई अगर भौतिकवादी भी है, कोई पापकर्मी भी है, पापकर्मी है, किसी ने पाप कर्म कर रहे हैं, बस पापी कर्म कर रहा है, परंतु गाय और ब्राह्मणों की सेवा में धन को लगाता है, तो पाप कर्म उसका कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा। तो चाहे कोई भी हो विश्व में, गायों और ब्राह्मणों की सेवा तो होनी चाहिए। हम लोग बोलते भी हैं, नमो ब्राह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मणाय देवाय, तो सभी के भगवान है, परंतु ब्राह्मण के विशेष रूप से भगवान। गौ ब्राह्मण हिताय च, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। तो अगर जो भगवान करते हैं वही आप भी कर देंगे, तो भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। डायरेक्टली यही अच्छा है कि आप भक्ति कीजिए, परंतु कहाँ डायरेक्टली इतने भक्ति भी कहाँ कर पाते हैं और कहाँ शुद्धता है। तो इनडायरेक्टली भी कुछ सेवा कीजिए, हैं? कोई कितना भी पाप कर्मी हो, वो भी सेवा करे, वो भी शुद्ध होगा। हमने यही बोला कि यहाँ से जो पैसा आएगा ना, वो गायों की सेवा के लिए लगेगा। देखिए, फिर से बता रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि गायों की सेवा हो, परंतु अब फिर मेरी स्थिति तो खराब हो जाएगी ना। सपोज़ कीजिए मैं बहुत सारा डिवाइसेज़ यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारा एफर्ट यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनेट ये वो सुबह से रात तक लगे हूँ। और अगर कुछ कुछ आवश्यकता है, तो कहाँ से आएगा? वहाँ से तो हम नहीं लेंगे। तो मैंने यही बोला, उनका उनका यही कहना था, जो अभी मैं बताया उनका यही कहना था कि अगर आपको आवश्यकता हो तो आप कहाँ से लाओगे? आप लग्ज़री मत लेना, पर जो आवश्यकता है वो तो वहाँ से लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो समर्पित नहीं है उससे हमको नहीं धन चाहिए। क्या होगा जैसे जो समर्पित नहीं है ना, वो धन देकर के क्या समझने लगता है, वो सोचने लगता है, देखो हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके करने से ऐसा उनका स्थिति है, उनकी अच्छी स्थिति इसलिए। फिर क्या होगा वो समर्पित नहीं होंगे, कोई समर्पित नहीं होगा, क्योंकि धन देकर के अपने आप को ऊँचा जानेगा, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए किसी का धन। अपने आप को ऊँचा जानना है, मत दीजिए धन। समर्पित हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, दे दीजिए। तो वहाँ पे समर्पित लोग थोड़ी ना मिलेगा इंटरनेट पे। इंटरनेट पे समर्पित लोग तो नहीं मिलेगा ना, अच्छा जानेगा। ठीक है, जानिए। हमको क्यों अच्छा जानते हैं? इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को अच्छा जान लीजिए। उन्हीं के कारण सब कुछ है। कोई बात नहीं, बोल दीजिए, श्री राम बोलिए। हुँ। उनके कर्मों का प्रभाव भी होता है। जो समर्पित है, उनके भी कर्मों का प्रभाव होता है। दूसरे का क्या? इनके भी कर्मों का प्रभाव होता है। समर्पित हैं, पर पाप कर्म कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो उनके कर्मों का प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव तो होता ही है। अब देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक अपने आप को ओब्लिटरेट कर लेते हैं, अपने आप को हटा लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। बोलते हैं तुम अपना जानो।
मेरे को बार-बार वो मैं भूल नहीं पाता हूँ। एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बोले थे, "आई कैन नॉट चैंट फॉर यू, आई कैन नॉट चैंट फॉर यू।" ठीक है? मैं भूल नहीं पाता हूँ, पता नहीं वो जाता ही नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक गुरु हमेशा शिष्य का हित देखता है। अभी सपोज़ कीजिए शिष्य फाइनल एग्ज़ामिनेशन के स्थिति में है और वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो गुरु उसके लिए नाम जप नहीं करेगा। गुरु को पता ही है। तो ठीक है, छोड़िए। अब क्या बोलें? बट वो जाता नहीं है मेरे, मतलब ऐसा मैंने देखा है कि सारे शास्त्रों में कुछ और लिखा हुआ है, बट आई कैन नॉट चैंट फॉर यू। ठीक है, वैसे ही मैं आपके पाप कर्म भी नहीं ले सकता। बहुत लोग होते हैं, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। आपने तो बहुत बार किया है हम लोगों के लिए, तो नाम करना ही होता है। आप समझिए, हम आपका अहित चाहेंगे। मैं यही बार-बार पूछता हूँ, हम आपका अहित चाहेंगे, मैं आपका अहित चाहूँगा। अगर आप कोई विषम परिस्थिति में हैं, कोई बुरी परिस्थिति में, तो नाम जप नहीं करें। छोड़ दें आपको आपकी स्थिति पे। मालूम है ये पता नहीं कितने लोगों ने अनुभव किया, कितने लोगों ने नहीं किया। आप मेरे को बस बता देते हैं, तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बहुत बार कष्ट होता है, ऐसे ही निवारण मिल जाता है। आप ये मत समझिए फ्लूक है, फ्लूक हो जाता है। कोइंसिडेंस आज भी कोइंसिडेंस पे आया था ना? हैं? वो अच्छा आज का टेक्स्ट वाला कोइंसिडेंस है। हुँ, कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता। आपको नहीं दिखाई देता है, बट कुछ-कुछ कार्य होता है। हैं? ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। अरे! कृष्णा स्वयं बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मैं करता हूँ। अगर सपोज़ कीजिए मैं कृष्णा के कार्य में ही बिज़ी हूँ, परंतु मैं आपका चिंतन कर रहा हूँ, अरे वो बिना मतलब का कष्ट में, वो संघर्ष कर रहा है। तो क्या कृष्णा छोड़ देंगे? बोलेंगे तुम मेरा काम करते रहो, उसका उसका होगा जो होगा। तो अगर कोई कृष्णा के कार्य में है, वो बस चिंतन भी कर ले, तो कष्ट से मुक्ति होती है। ठीक है? ऐसे हम में कोई शुद्धता नहीं है और हम कोई इतना काम थोड़ी ना करते हैं। अभी सोचिए ना सुबह से अभी तक हो गया। स्ट्रगल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अभी भी, अभी भी बस क्लास हो रही हो। तब भी अभी भी काम कर रहे थे। और निश्चित रूप से एक बात बता देते हैं, अगर आप लोग जिज्ञासा नहीं पूछेगा ना तो 10 बजे के बाद भी काम करेंगे, नहीं तो साढ़े 10 बजे बात करेंगे। जिज्ञासा पूछ लीजिएगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो 10 बजे के बाद भी काम करेंगे, करेंगे ही। अरे वो आधा घंटा से करने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सब छोड़िए। आप लोग अपना जिज्ञासा पूछिए, अच्छे से पूछिए। परंतु समझिए सब कोई कष्ट से इसीलिए निकलता है, कोई ये जादू नहीं होता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लोग कष्ट से निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? अरे मेरे लिए नहीं, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला था। और वो वर्बटिम मेरे को कहीं मिलता ही नहीं है, पता नहीं, हो सकता है वो अनऑथराइज्ड हो, पर मेरे को मिलता ही नहीं है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला था, आप ये नियमों का पालन इतने समय तक कीजिए। कोई समय बोला था और उसके बाद आप जो बोलेंगे वही हो जाएगा। जैसा बोलेंगे वैसे ही हो जाएगा। अब पता नहीं अनऑथराइज्ड भी हो सकता है। मेरे को रेफरेंस बाद में कभी मेरे को देखने को मिला नहीं। एक बार देखने को मिला था, एक बार मतलब एक समय काल तक देखे थे। उसके बाद पता नहीं कहाँ गया। वो रेफरेंस तो नहीं मिला। हमने ज़्यादा ढूँढने का कोशिश भी नहीं किया।
तो ऐसा होता है। हो सकता है वो अनऑथराइज़्ड वर्ज़न हो, पर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप नियमित रूप से भगवान की बातों का पालन करने का प्रयास कीजिएगा, तो अपने आप ही शक्ति आ जाती है और सबको आ जाती है। शक्ति तो उनको भी आ जाती है, दानवों को भी आ जाती हैं? शक्ति दानवों को भी आ जाती है। शक्ति आ जाना कोई प्रमाण नहीं है, हैं? अगर शक्ति मापदंड है, तो फिर हिरण्यकशिपु हम हिरण्यकशिपु को भी ऊँचा जानने लग जाएँ, ऐसा नहीं होता जी। आप समझिए, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई शक्तिशाली हो जाए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। शुद्धता मेंटेन करना होता है। शुद्धता हमको अपना मिथ्या अहंकार को त्याग करके, मिथ्या अहंकार को तिरस्कृत करके, मिथ्या अहंकार को निकाल करके आता है और हमारा मिथ्या अहंकार कभी जाता ही नहीं है। मैं तो गारंटी लेता हूँ, गारंटी हैं। अभी कौन-कौन ये अनुभव करके बता सकता है? प्लीज़ बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। मेरे को झूठ नहीं चाहिए और बड़ाई नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखा है, आप लोग जब क्लास नहीं आते हैं, क्लास में नहीं है, ठीक है? कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्लास में नहीं है। तो चाहे कोई भी आपसे मिल ले, चाहे आप कुछ भी कर लें, ऑलमोस्ट ऑलवेज़ करीब-करीब गारंटी है। करीब-करीब मतलब कोई एक विरला-विरला कोई आ गया तो अलग बात है। परंतु करीब-करीब गारंटी है। आप मिथ्या अहंकार में जैसे पहले थे, वैसे ही अभी भी थे। क्लास नहीं आ रहे हैं, डाँट नहीं सुने, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। हरे कृष्णा। सही बात है। हुँ, येस, नो? अनुभव किया किसी ने? हैं? हैं? अब क्लास आ भी रहे हो, परंतु इंस्ट्रक्शन याद नहीं कर रहा हूँ, फिर भी सेम होगा। फिर भी कोई बदलाव नहीं होएगा। क्लास तो आ रहे हैं, पर इंस्ट्रक्शन याद नहीं रख रहे। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। मिथ्या अहंकार जैसा था, वैसा ही है। समझ रहे हैं? ये बड़ा डरावना सिचुएशन है। इसका अर्थ है कि आप कभी शुद्ध नहीं हो सकते। आप अगर डाँट खा कर के डाँट मतलब अपनी अवहेलना स्वीकार करके, अपनी मलिनता को स्वीकार करके, अगर कुछ मलिनता है तो उसको स्वीकार कीजिए, हाँ, ये गंदगी है। जब तक ये नहीं स्वीकारेंगे, अपनी मलिनता को नहीं स्वीकारिएगा, तब तक आप शुद्ध हो ही नहीं सकते और आपकी मलिनता निकालते हैं गुरु। तो जब तक कोई गुरु की बातों को स्वीकार नहीं करेगा, शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो ये तो कैसा है ना, जैसे भौतिक जगत में अलग-अलग प्रकार का नशा होता है, वैसे ही एक नशा ये भी है, वैसे ही नशा है, मिथ्या अहंकार का नशा है। वो सब नशा तो क्या होता है ना, थोड़ी देर में टूट जाता है। ऐसे अगर कोई ड्रग्स लेगा तो कितना दिन चलेगा? 1 दिन ड्रग्स लिया, 24 घंटे चलेगा, बहुत 48 घंटे, 96 घंटे चल जाएगा, 1 हफ्ते तक नशा का असर होगा, फिर तो नशा का असर टूट जाएगा ना। मिथ्या अहंकार का नशा इस तरह का है, कभी जाता ही नहीं है, कभी नहीं जाता है, ये कभी नहीं जाता और कोई नहीं तोड़ना चाहता है। सबसे अमेजिंग बात, ये ऐसा नशा है जो सब करना चाहता है। थोड़ा-सा छूट दे दीजिए, थोड़ा-सा। थोड़ा-सा क्या छूट? पूर्ण रूप से आज्ञा पालन नहीं करने बोलिए। इतना सा बस छूट दे दीजिए। हमको बस इतना बोल दीजिए पूर्ण रूप से, फुल्ली, कंप्लीटली, बस ये फुल्ली कंप्लीटली को हटा दीजिए। हैं? तो चैट में लिखिए तो फुल्ली, कंप्लीटली, हैं? जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आई एम फुल्ली सरेंडर्ड, आई एम सरेंडर्ड, हैं?
तो सरेंडर्ड भी हो, फुल्ली नहीं हो, फुल्ली कंप्लीटली नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, अपूर्ण रूप से कोई समर्पित हो, फिर भी मिथ्या अहंकार को नहीं छोड़ना है। कोई नहीं छोड़ना चाहता है, कोई इस नशे से बाहर आना ही नहीं चाहता, आना ही नहीं चाहता, और कोई बताने वाला भी नहीं। अरे कौन बताएगा? जो अपने आप को मिथ्या अहंकार से या तो निकाल लिया हो, या निकालने का पूर्ण प्रयास कर रहा हो, जो शुद्ध का पालन कर रहा हो, वही तो मिथ्या अहंकार के बारे में बताएगा। नहीं तो सब तो मिथ्या अहंकार में स्थिति है, क्या बताएगा? अब जैसे सपोज कीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस सब कोई, अगल बगल सब कोई चाय पीता है, तो कोई बोलेगा क्या कि चाय छोड़ना बहुत अच्छी बात है? जब सब कोई पीता ही है तो वो थोड़ी ना बोलेगा। जो नहीं पीता है, जिसको पता है वो गलत है, छोड़ दिया है, नहीं पीता है, वो बोलेगा, तब जाकर के आप सुनिएगा। आप ऐसे कोई हिपोक्रेसी के लिए कहीं कोई सुना हुआ बात, कोई आज हमने यूट्यूब पे देख लिया, चाय पीना बहुत खराब है। अरे वो एक बोला, दूसरा सुना, ना बोलने वाले को फर्क पड़ा, ना सुनने वाले को फर्क पड़ा। जिसमें खुद शुद्धता नहीं है, वो क्या देगा शुद्धता? जो खुद अपना मिथ्या अहंकार नहीं तोड़ना चाहता, वो क्या मिथ्या अहंकार तोड़ेगा? दूसरे का क्या तोड़ेगा? खुद ही अहंकार में स्थित है। तो स्थिति ऐसी है कि मिथ्या अहंकार जाता नहीं है, हम जाने देना भी नहीं चाहते, बहुत प्रेम करते हैं जी, इस मिथ्या अहंकार से बड़ा प्रेम है हमें, और कोई मिथ्या अहंकार को नहीं तोड़ पाता। आप बताइए ना, क्या करके आप मिथ्या अहंकार को तोड़ दीजिएगा? मिथ्या अहंकार कहने का अर्थ है आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप कब स्वीकारें हैं? आज तक कब स्वीकारें? हमने तो क्लास में सीधा सीधा बोला, आप में से कोई परफेक्ट नहीं है, आप अपने प्रयास से भक्ति भी नहीं कर सकते, आप हर काम गलत काम किए हैं, चीटेड है। हरे कृष्णा। मुस्कान माता जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आई थिंक आप अनम्यूट गलती से करनी है उसकी। ओके, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, परंतु मुझे बताइए, पूरे विश्व में कौन है, कौन है जो आपको मिथ्या अहंकार से निकाला आज तक? मेरे अतिरिक्त कौन है? बोले शास्त्र पढ़ के शुद्ध हो जाता, शास्त्र पढ़ के मिथ्या अहंकार छोड़े, ये जाने कि हम गलत कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं अपराधी हूं, मैंने पाप कर्म किए। कोई जान रहा है? हमको इस पाप कर्मों से बाहर निकलना है। किया है कोई? सच बोलिए। कोई व्यक्ति आपको बताया है? आप खुद स्वीकारे हैं? अब बताइए, जब खुद स्वीकारे नहीं है, कोई व्यक्ति बताया नहीं है, कोई निकालना नहीं चाह रहा है, कभी सुने नहीं है, कभी स्वीकारते भी नहीं है, और किसी के मुख से स्वीकारते भी नहीं है, कैसे निकलिएगा मिथ्या अहंकार से? भक्ति कीजिएगा। झूठे झूठे स्थिति में रह करके भक्ति कीजिएगा। ये सब झूठा दिखावा है, इसीलिए गुरु की बातें मानते हैं। इसीलिए जब ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना, 16 राउंड्स मतलब 16 राउंड्स, ये नहीं क्यों कब कैसे। मुझे वो वाला कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगता है। जब ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि ये जो मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट, ये आप लोग जो चला रहे हैं, तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, नहीं नहीं हम नहीं चला रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु चला रहे हैं, हम लोगों ने तो बस एक फिर से स्टार्ट कर दिया, कुछ तो ऐसा। वर्बेटिम नहीं बता रहा हूं, एसेंस समझिएगा। फिर पूछा जाता है कि आपको गुरु कब बनाया? क्या आपके गुरु ने आपको कभी गुरु बनाया? कब बनाया? तो पहले तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद थोड़ा संयम से बोलते हैं, परंतु देखते हैं
कि और जिज्ञासा कर रहा है, और जिज्ञासा नहीं कर रहा है, और प्रश्न कर रहा है। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, डू नॉट गो वेरी स्पीडली, डू नॉट गो वेरी स्पीडली, ज्यादा तेजी से मत भागो। है? एक गुरु तभी गुरु बन सकता है जब उसके गुरु ने ऑथराइज किया। इसीलिए बोलते हैं इंटरनल डीलिंग क्या हुई है हमको क्या पता, आपको क्या पता है, परंतु जो गुरु बोले वो सत्य है, वही शास्त्र है, वही सिद्धांत है। ठीक है, यही है? और जो ऐसा नहीं करेगा वो संघर्ष करेगा, है ना? क्योंकि वो संघर्ष से निकल ही नहीं सकता, कोई भी संघर्षों से निकल ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे हरिदास ठाकुर के बारे में बताया हुआ है। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख बार नाम लेते थे। बताया जाता है दिन में 24 घंटे में 21 घंटा नाम जप करते थे। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वास्तव में किसी को 24 घंटे जप करना चाहिए, जैसे ठाकुर हरिदास। दिखने में तो 21 घंटा करते थे, और वो ऐसे नहीं होता था कि सोते समय किसी और का चिंतन करते थे, सोते समय भी कृष्ण का ही चिंतन करते थे। आप लोगों को बताया था, 5 PM वाली क्लास में बताया था ना, 9 PM वाली में, है? सोना तमोगुणी है, 5 PM में बताया था ना, सोना तमोगुणी है। कल ही बताया था, मेरे को लग रहा है बहुत दिन हो गया। ओके, तो जिनको और जानना हो, कोई मिस हो गया हो, किसी का जानना हो, तो 10 बजे बाद पूछिए। कोई 1 मिनट भी सोता है तो वो तमोगुणी है। तो हाँ, इन रियल सेंस, असलियत में एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात या हरिदास ठाकुर या कोई भी शुद्ध भक्त कभी सोते ही नहीं, कभी नहीं सोते थे, हमेशा जागृत अवस्था में। और देखिए, एक बात आप और देखेंगे यहाँ पे, और हर बार देखेंगे, जब भी शुद्ध भक्त की बातें आएंगी तो आप एक बात देखेंगे, कठोरता से पालन करते थे। नियमों को कैसे पालन किया जाता है? कठोरता से, है? जैसे हम लोग कभी बताए भी थे, भजऊ रे मन, है? तो हमको क्या बोलना पड़ता है? भजऊ रे मन। अरे भजो, मन भजो, भजने का मन नहीं करता, है ना? भजने का हृदय नहीं होता, नाम जप करने का हृदय नहीं होता। तो जब हम कठोरता से पालन करते हैं, तो इससे अर्थ नहीं होता कि आपका जपने का अर्थ हुआ कि नहीं, जपने का हृदय हुआ कि नहीं हुआ, आपने कठोरता से पालन किया। तो ये कठोरता से पालन करना ही शुद्धि हो जाता है। आपके अंदर में शुद्धता नहीं है, आप में शुद्धता नहीं है, पर क्योंकि आपने गुरु के शब्दों का पालन कठोरता से किया, आप में शुद्धता स्वतः आ गई। तो कोई अगर गुरु के शब्दों का पालन कठोरता से करेगा, शुद्धता आ जाएगी, है? और नहीं पालन कीजिएगा तो शुद्ध रहिए। देखिए, ये सब तो कैसा है ना, ये सब जैसे भौतिक जगत में गुड्डा गुड्डी का खेल देखे हैं? क्या टॉयज,
है खिलौने का खेल। तो इस जगत में जैसे खिलौने का खेल होता है ना, उसका थोड़ी देर बाद कोई अर्थ नहीं होता। एक्चुअली में उस समय भी अर्थ नहीं होता, पर थोड़ी देर बाद तो कोई अर्थ नहीं रहता। जो बात भी करते रहते हैं वो भी बात नहीं करते। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग पूछते हैं, कल नहीं पूछेंगे। इनफैक्ट सबको ही अपने पुराने मित्रों को देखिए, 5 साल 10 साल पुराने मित्रों को देखिए, हैं कौन है आपका मित्र आज? हैं होता कैसा है? होता ऐसा है कि हम आसक्तिवश छोड़ना नहीं चाहते। सॉरी, सॉरी एग्जाम्पल देने के लिए, परंतु हृदय को छूने वाला एग्जाम्पल है ना, छुआ देते हैं। जैसे भौतिक जगत में है ना, हम लड़का लड़की से किसी से प्यार कर ले, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, परंतु प्यार कर ले तो भूल नहीं पाता है। 5 साल 10 साल 20, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी आसक्तियों को त्यागना नहीं चाहते, उसी का एक एक रिफ्लेक्शन है, उसी का एक रिफ्लेक्शन है। कोई भी मित्र नहीं है। बाकी दोस्तों को भी बड़ा प्यार, क्या हो गया, बड़ा प्यार था, लेकिन अब एक मैसेज नहीं आता। ऐसे यूएस में तो बोलते हैं, यूएस में मतलब सब जगह, मेरे को मालूम है यूएस कल्चर कैसा है, सब जगह। मैं वही बोलने वाला, सब जगह। एक मॉल पे जाइएगा ना, मॉल के रिसेप्शनिस्ट को भी तो पैसा काट रहा है, रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं क्या, अकाउंटेंट जो भी क्या बिलिंग कर रहा है, तो पूछेगा हाउ आर यू, इधर से बोलते आई लव यू। है क्या चलते रहता है, हर किसी को आई लव यू चलता है। इतना प्यार करते, इतना प्यार करते। एक्चुअली में कृष्णा का प्यार नहीं मिलता है ना, तो सभी को बोलते आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। है कितना मच, मगर मच, काट के खुद ही खा जाएंगे। सब झूठा झूठा, सब झूठा झूठा, कितना झूठा जीवन जिएगा। हम लोगों को सदा प्रेम के बारे में चिंतन करना चाहिए, शुद्ध प्रेम के बारे में, वो प्रेम के बारे में जो हमें एम्पावर करता है, शक्तिशाली बनाता है, आनंद में स्थित करता है, कष्टों से दूर करता है। अरे मेरा चैलेंज बड़ा सरल सा है, आप कृष्णा के प्रेम के बारे में सोचिए, भौतिक कष्ट कितना भी हो, आपको कमी अनुभव होगा। अब देखिए वो भी क्या है ना, वो भी हमारी आसक्ति है। जो बाकी कष्ट भी अनुभव हो रहा है ना, वो भी कष्ट नहीं है, वो आपकी आसक्ति है। जो आपको भौतिक कष्ट भी लग रहा है ना, वो कोई कष्ट नहीं है, वो आपकी आसक्ति है। कष्ट बस एक ही होता है, कष्ट बस एक ही है कि भगवान की सेवा हम अच्छे से कर क्यों नहीं पा रहे, हम भक्तों के लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहे, हम कार्य भगवान के लिए करते क्यों नहीं है, हम शुद्धता से इस प्रयास करते क्यों नहीं है, हम गुरु की बातों को मानते क्यों नहीं। कष्ट इतनी बातें जान लीजिए, सब एक ही है। असली कष्ट बस यही है, और कोई कष्ट नहीं है। बाकी जो कष्ट दिखता है ना, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। पहले जिसके लिए घंटों घंटों रोया करते थे, अब उसका नाम लेकर के हम घंटों घंटों हंसा करते हैं। सबका स्थिति यही है, सबका स्थिति यही। कोई दुखी होने वाला बात, दुखी बस इसी बात पे हुआ जाए कि हम अच्छे से काम क्यों नहीं करते। जो हमारे हाथ में हम वही कर सकते हैं ना, हम काम कर सकते हैं, परंतु करते नहीं, यही कष्ट है, यही कष्ट, बाकी कोई कष्ट नहीं, बाकी सब लगता है।
बाकी सब कैसा है? इल्यूजन है, इल्यूजन, छलावा है। हाँ, कैसा होता है मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बुरा मत मानिएगा। हाँ, कुछ लोगों ने, आप में से कोई ऐसा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो न्यूज चैनल रेगुलरली देखते थे या देखते अभी भी है? रेगुलरली है, ऐसा है। एक समय हुआ करता था, मेरे को कभी भी मौका मिलता था तो मैं न्यूज चैनल ही देखता था, कभी भी मौका मिल जाए, और टीवी वाला, ऐसा ये सब इंटरनेट वाला नहीं कि अलग अलग न्यूज मिल गया है। आप लोग क्या किए होंगे? मैं एक न्यूज को 2 बार सेम रिपीट, 1 घंटा पहले वो न्यूज देखा, उसके बाद 1 घंटे बाद, आजकल तो क्या होता है, आजकल सेम न्यूज रिपीट थोड़ी ना होता है। पहले जो 10 से 11 दिखाया, वही 11 से 12 भी दिखाएगा। सेम चलाया, एकदम सेम चलाया, और हम फिर से देखते किया है। किसी ने किया ऐसा है? है? आप समझिए, देखिए मैं हमेशा से कैसा काम करता था, हमेशा से स्विच ऑफ वाला काम करता था, हमेशा से स्विच ऑफ वाला काम करता था। स्विच ऑफ कैसा, चला दिया, उसको चला दिया, अब हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको अपना काम करने दो, उसको चलने दो। उसको बंद कर दोगे तो अजीब सा लगेगा हमको, ठीक है, तो उसको चलने दो, और हम अपना काम कर रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, देख तो रहे, बीच बीच में उठ उठ के देख रहे हैं। हाँ, अभी भारत पर एक बात बताइए, सबको एक बात बताइए, आप एक समस्या को देखे होंगे, उसके बाद दूसरी समस्या भी आ गई होगी। न्यूज चैनल 24 घंटा चलता है, और अब तो नया नया न्यूज चलाते हैं, हर समय कोई ना कोई समस्या ही दिखाते रहते हैं, कोई कष्ट ही होता है। एक कष्ट समाप्त, दूसरा चालू, दूसरा समाप्त, तीसरा चालू, तीसरा समाप्त, चौथा चालू, चौथा समाप्त, पांचवा चालू, हमेशा चालू 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 चालू। क्या चल रहा है जी? ये कष्ट है क्या? ये तो चले ही जा रहा है। जैसे कैसा होता है कि हमारा कष्ट है, जब ओवरवेलमिंग हो गया तब तो हम उस पर ध्यान दें, ओवरवेलमिंग नहीं हुआ है तो हम अपना एक्सरसाइज जो करना है वो कीजिए, जो ध्यान रखना है वो दीजिए, परंतु ये कि हम उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, उस पर हम समय व्यतीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप अपना काम कीजिए ना, उतना देर में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कर लीजिए, परंतु उसके बाद अपना काम कीजिए। ठीक यही हम वेदर के बारे में भी करते हैं, वो अच्छा वेदर पे भी आया हुआ है, ठीक यही हम टाइम पास वाला भी करते हैं। सुना होगा आपने टाइम पास वाला वीडियो भी है, टेक्स्ट भी पढ़ा होगा, टाइम पास। यही तो करते हैं। अरे चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, हम उसी पे चिंतन किए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये क्या करें, वो क्या करें। अरे आपके करने से कुछ हो रहा है? अभी माता जी बता रही है भारत पाकिस्तान का वॉर, देखिए क्या है, आप देख लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, अभी कुछ ऐसा ओवरवेलमिंग हो गया तो देख लीजिए, परंतु क्या सुबह से रात तक देखने से कुछ लाभ हो गया, या फिर थोड़ा सा भी देखने से कुछ लाभ हो गया? आप देखिए कैसे कि उसको उसको यूज कीजिए कृष्णा की सेवा में, और नहीं कर सकते हैं तो उसको बंद कर दिया है। न्यूज चैनल टेलीकास्टिंग कमिटेड न्यूज, बेटर टू सी यूट्यूब। पर देख करके क्या होगा, अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा, न्यूज देख करके क्या होगा? अब जो न्यूज आपके लाभ का है वो देख लीजिए, मना नहीं कर रहे, परंतु सारा न्यूज बस न्यूज चैनल चला करके छोड़ दें और देख लें, कोई मतलब नहीं, सिर्फ टेंशन बढ़ाते हैं। हाँ, टेंशन, आप कुछ कर सकते हैं क्या? आप कुछ कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो गया, वो रफाल फाइटर एकदम ऊपर चढ़ गया और सबको मार रहा है, S-400 मार रहा है, ये और क्या मार रहा है, जो भी वो उसका इतना मार दिया, ये हो गया, अब आप कुछ कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अज्ञानी बन जाइए, जानकारी रखिए, परंतु ये नहीं कि आप एकदम देखे जा रहे हैं।
है? इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, है? कोरोना का फिर से शुरू हो गया। ये सही है। ये कोरोना जब आ जाता है ना तो सारा ये स्टेट में ये हो गया, ये स्टेट में ये हो गया। कितना नंबर बढ़ा? हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे हमारे संवाददाता, वहीं पे हैं, हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं। हाँ, हॉस्पिटल में क्या है, कितनी एम्बुलेंसेज आई हैं, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? खत्म होने का नाम ही नहीं है। अरे तो क्यों चिंता किए हुए हैं? मैं ये नहीं बोल रहा, कोविड हो गया तो पता रखिए भाई, कोविड हो गया, पता रखिए, इतना मालूम रखिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम न्यूज़ चैनल पे बैठे हैं। हैं? वो लोग आजकल बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग तरीके से बोलते भी हैं, तो हम लोगों को लगता है अच्छा थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट बात है, जान लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे बाके बिहारी वाला था, ठीक है? तो अब ये हमारे कारण हमारे हमारे भक्ति से जुड़ा हुआ है। हम वो देख करके या तो अच्छे भक्त बनेंगे या तो नहीं बनेंगे। हमको सिद्धांत जानना है। हमको जानना है कहाँ पे डेविएशन है, तो बिल्कुल जानना चाहिए ना। अब अगर डीएम भी कोई बात बोल रहा है उसपे, तो हमको जानना चाहिए। ये बात जाननी चाहिए, परंतु फालतू बातें नहीं, फालतू बातें नहीं, टाइम पास नहीं, हैं? चैट जीपीटी है। हाँ, पर मालूम है क्या ये सब है ना, आप लोग ने देखा नहीं होगा, बहुत लोग जानते नहीं होंगे। वो चैट जीपीटी में लिखा भी रहता है, दिस इज फॉर रेफरेंस ओनली। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लोग बायस न्यूज़ देते हैं, बायस वर्ज़न देते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये शायद आप लोग ढूँढेंगे तो मिल जाएगा, पर गूगल है, गूगल अपना न्यूज़ क्यों रखेगा? तो शायद मिल जाए फिर भी। गूगल को एक बार पेनल्टी मालूम है किस लिए लगा था? एक बार बहुत ज़ोर का पेनल्टी लगा था। अब उसके लिए उसका वैल्यू नहीं रहेगा। अभी सपोज़ करें उसको 100 करोड़ का पेनल्टी लग गया, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा 100 करोड़ से? बट उसको बहुत अच्छा अमाउंट लगा था, बट उसके कंपैरिजन में तो कुछ नहीं था। गूगल को पेनल्टी इस बात के लिए लगा था कि वो जो फीड दिखा रहा था, वो एक चला करके एक डायरेक्शन में लोगों को सोचने के लिए प्रेरित कर रहा था। They were forcing people to think in a certain way. ये बहुत खतरनाक है और ये एक्चुअली में सब जगह होता है, कोई आज का नया नहीं है। हिस्ट्री की बुक्स आप देखेंगे तो हिस्ट्री की बुक्स एक तरह से लिखी हुई है, ठीक है? गूगल यही कर रहा है, चैट जीपीटी भी यही कर सकता है। ये जितने इंटेलिजेंस वाले हैं ना, ये सब कैसे होते हैं? इनफैक्ट मैं बस एक बात बता करके ये टेक्नोलॉजी वाली बातें खत्म करूँ। एक बार ये टेस्ट किया हुआ है, ये जो एआई मॉडल्स है ना, एक बार ये टेस्ट किया हुआ है कि एआई मॉडल को बोला कि तुम बंद हो जाओ। उन लोगों ने चीटिंग की और एआई मॉडल शटडाउन नहीं हुए थे। मतलब एआई मॉडल जिस कमांड पे चल रहा है उस कमांड को भी नहीं फॉलो कर रहा, चला करके इंटेंशनली। तो मतलब इतना तक जा सकता है तो डेफिनेटली गलत चीजें तो बता ही सकता है, ठीक है? आप ज्यादा रिलाई कीजिए और वो झूठ भी बोल देगा। प्रोपेगेंडा यही होता है, हमेशा से होता आ रहा है। आज के दिन में बचना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम जैसे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, जैसे ही हम सोचते हैं गूगल तो सही बताएगा, गूगल कहाँ गलत बताएगा, हैं? अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ में क्या गलत बताएगा? परंतु ये तो फाइन भी लगा हुआ है इनको, हैं? मैं देखता हूँ अगर मेरे को मिल जाए तो। पर वो सब कुछ गूगल पे ही है, शायद फिर भी मिल जाए क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल है ना, उसको हटाना मुश्किल होता है। चलिए, जिन-किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। हाँ, मुस्कान माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो
नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है। हरे कृष्ण। ये देखिए, ये देखिए, नहीं, ये नहीं। ये दूसरा है, परंतु ये भी कुछ और है। ये देखिए, ये एक और है सेम सेम कैटेगरी का, पर ये कुछ और है। मैं ये नहीं बोल रहा था, पर सेम कैटेगरी का। गूगल सर्च एल्गोरिदम ने चला करके एक कंपनी को रेट डाउन किया था, चला करके। हाँ, तो उसके लिए फिर फाइन पे करना पड़ा था, $2.4 बिलियन। ये भी एक्चुअली में डिफरेंट होते हुए भी सेम है। मतलब उसको जिसका मन करेगा उसको नीचे कर देगा। क्यों? हमारे पास तो पावर है जी, हमारा एल्गोरिदम है, हम उसको जैसे ट्रेन करेंगे वैसे ही तो चलेगा। न्यूज के लिए भी बहुत पेड होता है, बहुत कुछ पेड होता है। जैसे दो तरह का पेड प्रमोशन भी होता है, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो। जिसको पता होगा वो बताइएगा बाद में। यस, एक तो पेड प्रमोशन होता है, स्पॉन्सर्ड लिख करके आता है। हाँ, अभी मैं दिखाऊं, बाय बाय क्या, लैपटॉप। चलिए लैपटॉप मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ ना है, स्पॉन्सर्ड, ये पेड प्रमोशन है। ये भी पेड प्रमोशन है, एडवर्टीजमेंट से प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, ये भी प्रमोटेड है। ठीक है, तो ये 3 या 4 ये तो प्रमोशन है, पर ये रैंकिंग में भी ऊपर डालने में भी प्रमोशन होता है। एक तो गूगल सर्च से आता ही है एल्गोरिदम से, परंतु एल्गोरिदम तो एक बात है, अगर रैंकिंग में हमको ऊपर भेजना है, हमको पैसे खिला दो, हम ऊपर भेज देंगे। हम बहुत तरीके से बहुत कुछ होता है। ये क्या है? ये भी अपना एल्गोरिदम का मिसयूज करना ही है। एनीवेज, यस, जिनकी नहीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो कृपया पूछें। बहुत कोई मैसेज तब किए थे जब क्लास चल रही थी, शायद मैंने बहुत सारे मैसेजेस नहीं देखे थे,
शायद नहीं, बहुत सारे मैसेजेस नहीं देखे थे। ओके, ऋषा द्विवेदी माता जी बोल रही हैं कि किसी ने यही नहीं बताया कि फॉल्स ईगो इज बैड, इनफैक्ट इसको तो स्वाभिमान बोलते थे लोग अक्सर। अरे ये बात तो बहुत अच्छी है, हाँ सही बात है, आत्म स्वाभिमान, आत्म अहंकार नहीं, आत्म स्वाभिमान। कोई भी नहीं है मित्र, बस बट बहुत दोस्तों को बड़े प्यार प्यार था, लेकिन अब एक मैसेज नहीं आता, ये तो पड़ा हुआ था। हम तो मूवी देखने वाले लोगों में से थे गुरुजी। मूवी देखती थी, भक्ति कीजिए, मूवी बनाइए कृष्णा की, मूवी देखती थी। ओके, तो गुरुजी क्लास में श्रवण करके हम और शुद्ध होते हैं और नाम जप करने से गंदगी साफ होती है। हाँ, दोनों से ही होती है, ऐसा नहीं है इससे नहीं होती उससे नहीं होती, पर एक तरह का गंदगी साफ होना है मिथ्या अहंकार टूटना। वो तो कोई तोड़ेगा तभी टूटेगा, ऐसे नहीं टूटता, ऐसे नहीं टूटता। ऐसे बस तभी टूटता है जब हम शरणागत हो जाए। अगर सपोज कीजिए गुरु ऐसे हैं जो चेस्टाइज नहीं करते, ठीक है, कोई कोई गुरु होता है चेस्टाइज करेगा, तो अगर चेस्टाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको अपना समर्पण बढ़ाना होगा, तब जाकर के टूटेगा अपना मिथ्या अहंकार। तो मतलब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत कठिन हो जाता है, उनके लिए रास्ता बड़ा मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि उनका मिथ्या अहंकार भी है और गुरु भी नहीं छुड़वा रहे। क्योंकि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो। तो जब गुरु की सेवा करना लिखा हुआ है तो जाइए गुरु की सेवा कीजिए, कीजिए सेवा। नहीं कीजिएगा मत कीजिए, मत कीजिए, आपका अहंकार टूटेगा ही नहीं, छोड़ दिया आपको स्थिति, जाओ जो करना करो। तो ये एक्चुअली में बुरा होता है, आपको आपके मिथ्या अहंकार पे छोड़ देंगे तो बहुत बुरा है। ओके, यस, अभी मैं समरी पढ़ रहा हूँ, ऋतु माता जी लिखी है, मिथ्या अहंकार को दूर करते हैं, दूर करते नहीं है, तोड़ते हैं, दूर नहीं करते हैं, सीधा तोड़ देते हैं, खत्म, तहस नहस खत्म है। दूर करेंगे तो फिर से आ जाएगा, नाश कर देते हैं। यस, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई बात नहीं, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, बोलिए बोलिए। यस, ऋषा माता जी आंसर हुआ। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा। अब ऐसे नहीं है हमने बोल दिया आंसर हुआ तो जी प्रभु जी हैं, ऐसे ही लिख दे, नहीं हुआ तो पूछिए ना, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है हाँ ही लिखिए, ना है तो ना लिखिए, हमको ना चाहिए है, हमको आपका शुद्धि चाहिए कि हमको ये सब चाहिए। यस, हरे कृष्णा, पूछे पूछे, नहीं पूछना है,
Hare Krishna, Hare Krishna,